हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है और 51 डेज का चैलेंज अभी तक हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो कुछ चैलेंज नहीं पूरा हुआ था, वो अभी हम लोग लगातार एक दिन में, बाकी जिन दिन जो डेज का चैलेंज पूरा नहीं हुआ है वो डेज का हम लोग चैलेंज अभी एक दिन में 3-4 चैलेंज पूरा करेंगे। चलो, तो आज 52 डेज का चैलेंज लेके आ गया हूँ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 52 डेज के चैलेंज में क्या है, आज हम लोग हार्ट्स का क्वेश्चन करेंगे, सिमिलैरिटी का, जो 4 मार्क्स के लिए आता है ना, बाहर से क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम लोग हार्ट्स बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है हार्ट्स का क्वेश्चन। पहले हम लोग रीड करेंगे, थोड़ा बहुत अलग होता है, जो अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं होते उस टाइप का क्वेश्चन होते हैं, बस कंसेप्ट तो सेम ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी has side of length 5, 6, 7 units, while triangle PQR has perimeter of 360 unit। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया है और दूसरा ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है। इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, अगर ABC सिमिलर है PQR के, then find the side of PQR। तो PQR का साइड फाइंड आउट करो। 4 मार्क्स ले आएगा, एकदम हलवा है, ठीक है। पहली बात तो गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी जो है सिमिलर है, बोला है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक। और ट्राइंगल एबीसी का तीनों साइड का लेंथ दिया है, मतलब एबी का लेंथ दिया है, बीसी का दिया और एसी का दिया है, ठीक है। तो यहां लिख लो, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है 5 यूनिट्स, बीसी इक्वल्स टू क्या हो गया 6 यूनिट्स, और मेरे प्यारे बच्चों एसी इक्वल्स टू क्या हो गया 7 यूनिट। तीनों साइड्स का लेंथ दिया है और क्या दिया है, दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल PQR इक्वल टू कितना बेटा 360 यूनिट्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का मिला के, मतलब PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू कितना है 360। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब टू फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड क्या करना है बेटा, PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है, QR का लेंथ फाइंड आउट करना है एंड PR का लेंथ फाइंड आउट करना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा सा है। तो यहां लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये तो गिवन है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। समझ में आई इतना। अब क्या करेंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या, AB अपॉन PQ, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के इक्वल होगा AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, AB की वैल्यू कितना है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन PQ इक्वल टू 6 अपॉन QR इक्वल टू 7 अपॉन PR। अब देखो, जब मैं बहुत बार बोलता मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 9th अच्छे से नहीं आता ना, तो 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहां देखो, यहां 9th का कंसेप्ट लगेगा, तीनों रेशियो इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, हम तीनों को ऐड कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो यहां क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो इक्वल रेशियोज, ईच रेशियो इक्वल्स टू, हर रेशियो किसके इक्वल होगा, इन तीनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें अगर ऐड करना ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करना है तो, क्योंकि हमको ऐड क्यों करना है,
क्योंकि पेरीमीटर दिया है। देखो अगर तीनों को देखो तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो ईच रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 + 6 + 7 और नीचे क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 360 और ऊपर क्या हो गया बेटा, देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा 18/360। ये क्या है, पेरीमीटर। यहाँ लिखिए सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तीनों साइड का सम होता है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 1 जा 18 2 जा क्या हो जाएगा 1/20 1/20। तो ईच रेशियो इज इक्वल, देखो ईच रेशियो मतलब क्या, ये भी इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, ये तीनों के इक्वल क्या हो गया 1/20। देखो मैं वहां लिखा हूं ईच रेशियो, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या मिल गया है अब हमको मिल गया है, हम लोग लिख सकते हैं therefore 5/PQ is equal to 6/QR is equal to 7/PR इक्वल टू, तीनों रेशियो के इक्वल क्या आ गया 1/20। ईच रेशियो, हर रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 1/20 के। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/20। मतलब बेटा इस ये भी 1/20 के इक्वल है, ये भी 1/20 के इक्वल है, ये भी 1/20। अब हमको तीनों साइड का लेंथ पता चल जाएगा ना, एकदम हलवा है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में करते हैं हम लोग ऐसे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब 5/PQ भी किसके इक्वल है 1/20 के, और 6/QR भी किसके इक्वल है 1/20 के, और 7/PR भी किसके इक्वल है 1/20 के। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 5 × 20 = PQ। तो मेरे प्यारे बच्चों PQ कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 यूनिट्स। आप यूनिट्स भी लिख दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में 100 यूनिट्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 26 और 120 डायरेक्ट लिख दो चलेगा यूनिट्स, और इधर पी क्यू आर इंटू 1 क्यू आर, मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई है 120 यूनिट्स। समझा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 140 = PR, therefore PR = 140 यूनिट्स। समझ में आया, ये तीनों साइड का अपने को लेंथ पता चल गया। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, है तो बहुत आसान। कहाँ पे अटकेंगे पता है, यहाँ पे। कहाँ पे अटकेंगे, यहाँ पे। ये चीज दिमाग में बहुत कम क्लिक होती है, ये प्रैक्टिस बेटा करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा ये घबराना नहीं है कि बहुत कम दिन बचा है, जितना दिन बचा है एकदम दिल जान से पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो, रातों दिन पढ़ाई करो। मैथ में आउट ऑफ मार्क्स आएगा, मैथ और साइंस में। चलो बाकी सब में भी मेहनत करो, अच्छा नंबर आएगा। पेपर काफी आसान आता है। अगर ये सब क्वेश्चन कोई बोले हार्ड है तो मतलब गलत बात है, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, इन गिवन फिगर D is point on BC। D एक पॉइंट है, किस पे है BC पे है। such that angle ABD is congruent to A, देखो CAD, ये वाला जो एंगल है क्या बोला है बेटा कि ये जो एंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ABD is congruent to CAD, ठीक। बोला है AB = 5 है, 5 सेंटीमीटर है, AD = 4 सेंटीमीटर है, AC = 3 सेंटीमीटर। फाइंड BC, DC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एंड BCA। ये छोटा वाला और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे सिमिलर दिखाएंगे। ये छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल क्या दिखाएंगे सिमिलर, ठीक है। पहले गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए गिवन फटाफट लिखते, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों
गिवन जो दिया है लिख लेना है। टू फाइंड, क्या गिवन है बेटा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी में क्या है, D is a point on BC such that angle ABD is congruent to angle CAD। यहां तक गिवन है। और क्या दिया बेटा, AB की वैल्यू दिया है, AB equals to 5 centimeter and AD equals to 4 centimeter, AC equals to 3 centimeter। समझ में आया बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहला चीज ये पूछा है कि BC की वैल्यू क्या होगा, दूसरा चीज ये पूछा है कि DC क्या होगा, और तीसरा चीज ये पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला, और बड़ा वाला है कौन, BCA। तो अब देखो एक ट्रिक इसमें यही मिल गया है कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। एरिया का रेशियो लेना, मतलब एरिया ऑफ, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 1.4 के पहले वाला थ्योरम है वो लगने वाला है, ठीक है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सिमिलर दिया है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलर दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। क्या करना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जाना है सबसे पहले, ठीक। अब देखना बेटा, यहाँ पे एक चीज गिवन है कि ABD, पहले लिख लो यहाँ पे, सिंस एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, ये गिवन है। ये क्या है बच्चों, गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ABD को ऐसा लिख सकता हूं क्या, ABD को मैं ABC लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, एक ही लाइन में है, ठीक है, सेम एंगल में डिफरेंट नेम, ABD यहीं तक है, तो मैं ABC लिख सकता हूं ना बच्चों, लिख सकता हूं ना। चलो, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसी को मैं एंगल ABC लिख दे रहा हूं, इस कॉन्ग्रुएंट, समझ में आया बेटा। अब देखो यहाँ पे CAD, ये तो इसको ऐसे रहेगा, एंगल CAD, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहा हूं, कैसे, B to D, D to C रीजन, समझा बेटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करना है, सिमिलर करना है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल हमको ले लेना है। यहाँ पे छोटा बड़ा दिया, आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल ACD। अब देखो, जब मैं कभी आपको पढ़ाता हूं तो आपको बोलता हूं बेटा, पूरे सिमिलैरिटी में एक ही ऐसा टेस्ट है जो 90% क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है, सर ने बोले ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। क्या होता है बेटा, अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो दिमाग में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अगर सिमिलर करने जा रहे हैं, देखने कोई दो एंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है क्या, हो रहा है। देखो, अगर मैं इसमें अगर बताऊं आपके डायग्राम में जो क्वेश्चन आया है, तो बेटा देख, यहाँ पर एक एंगल तो सिमिलर, ये लोग एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो देखो BCA में भी C है और ACD में भी क्या है, C है। C क्या है, दोनों के लिए कॉमन एंगल है। एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए तो दूसरा क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, गलती से कॉन्ग्रुएंट निकल गया, क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CAD, इक्वेशन 1 से यहां क्या लिखेंगे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। कहां से बच्चों, फ्रॉम 1। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों।
अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों में सी क्या है, कॉमन एंगल है, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी या ए सी डी, जैसे लिखना लिख दो, ए सी डी के दोनों में क्या है, सी है ना, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। समझा? अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल BCA is similar to triangle ACD, कैसे, by AA test of similarity, by AA test of similarity। समझा? अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा हो गया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देखो हमको ये यहाँ पे BC AD क्या है, उनके साइड्स है ना ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, रेशियो। तो लिखेंगे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC अपॉन AC इक्वल होगा कैसे बेटा, AC अपॉन CD के, AC अपॉन CD के इक्वल होगा AB, देखो AB अपॉन AD के। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझा मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां देखिए बेटा, अपने पास जो जो वैल्यू है ना यहाँ पुट कर देंगे तो बाकी निकल जाएगा। अब देखो अपने पास BC है क्या, नहीं है, BC है, नहीं है। अब क्या क्या है अपने पास, किसकी किसी वैल्यू है, AC की वैल्यू दिया है, कितना है, 3, तो यहां लिखेंगे BC अपॉन 3 इक्वल होगा किसके बेटा, AC दिया है, कितना दिया है, AC 3 अपॉन CD दिया है क्या, नहीं, इक्वल्स टू AB दिया है, कितना दिया है, 5। अब बेटा AD दिया है, कितना दिया है, 4। अब देखिए ये भी इसके इक्वल है, भी तीनों आपस में इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, अपने को BC मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, CD, और BC CD क्या करना है, फाइंड आउट करना है, CD मतलब क्या, DC। ठीक है, तो हम लोग इसको DC ही लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर DC लिखा है तो हम लोग भी DC लिख देते हैं, CD को क्या लिखा है, DC। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, देयरफॉर BC अपॉन 3 किसके इक्वल होगा, 5/4 के, और 3 अपॉन DC भी किसके इक्वल होगा, 5/4 के। तो यहाँ पे अपने को दो नंबर मिल जाएगा, एक इसका एक उसका। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC और 3 ये क्या है बेटा, 3 है, 3 यहाँ क्या है, डिवाइड है, मैं इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × 3 अपॉन 4, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 15/4, तो 4 का टेबल सबको आता ही है, 4 3 क्या हो जाएगा, 12, बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 3 बचेगा, तो डेसिमल लेंगे 30 हो जाएगा, 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28, बचेगा कितना बेटा, 2, 4 5 जा 20, तो BC कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3.75। ऐसे क्या निकालेंगे बेटा, DC निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4, और यहाँ पे 5 डिवाइड, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा, तो DC क्या हो जाएगा बेटा, 12/5 इक्वल्स टू DC। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेसिमल लेंगे 2 बचा, तो 2 क्या हो जाएगा, 20, 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20, तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2.4। समझा मेरे प्यारे बच्चों? अभी जो इसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें एक चीज और पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है इसमें, पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD एंड BCA। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ने अभी आधा ज्यादा क्वेश्चन कर लिया है, अब यहाँ देखो हमने एक चीज प्रूव कर दिया है, जो तीसरा वाला हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखेंगे, सिंस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, हम लोग प्रूव कर दिया ना दोनों ट्रायंगल को। देखो हम दोनों ट्रायंगल, देखो ये आगे लिखो पीछे लिखो बात बराबर है, यही चीज यहाँ बस आगे लिख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंस ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, BCA के, ट्रायंगल BCA ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर चुके हैं।
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? देखो इनके एरिया का रेशियो पहले क्या लिखा है, पहले ये वाला ट्रायंगल लिखा है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे? बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, AC है और क्या है अपने पास, BC है ना, AC और BC। देखो लास्ट एक तो AB और AD का वैल्यू क्या है, विदाउट डेसिमल है तो यही ले लो, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। देखो ऊपर का AD और नीचे का AB करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर। समझा मेरे प्यारे, AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। समझा मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल्स टू AD अपॉन ए, देखो AB अपॉन AD है, अब इसका उल्टा हो गया ना, AD ऊपर लिखा है और AB कहाँ है, नीचे है, तो ऊपर हो जाएगा, तो मतलब AD की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, देखो AD की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है और AB की कितना है, 5 है, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 अपॉन 25। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, BCA इक्वल्स टू 16:25। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले और एक भी वीडियो ना मिस करें, इसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। जब तक बोर्ड एग्जाम है, देखो हर दिन लाइव होता है, कुछ 3-4 दिन मेरा तबियत नहीं सही था, नहीं ले पाया था, लेकिन फिर से लाइव अभी चालू हो जाएगा, तो लाइव भी आप मिस मत करिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ मैथ का जितना भी हो सकता है, जितना मैं कराऊंगा उतने में से ही आता है एग्जाम में। एक आध दो क्वेश्चन जरूर हो गया, अलग बात है, तो अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मैथ में हर एक बच्चा महाराष्ट्र का फाड़ के आना चाहिए बोर्ड में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।